Everyone, once again, welcome back to our channel. This is Dr. Mayank, and I welcome you for the notification of NIT, which is from the NIT Jalandhar. उसका नाम है Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology. So this is an engineering government and a deemed university in Jalandhar. ये NIT के branch हैं, rank around 52 among the NRIF ranking. So this is the best engineering, science, humanity and management institute, and the PhD form is open for the full time and the part time. So if you are interested for the part time, then you also can avail for this. अब इसके अंदर है क्या, स्टूडेंट रिजर्वेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बिकॉज NITs आर द बेस्ट इन इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी. सो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 10 जनवरी. अभी आराम से टाइम है. एप्लीकेशन फीस 1000 देनी है जनरल को एंड 500 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स. गॉट इट? ऑनलाइन पे करनी है. The candidates are required to apply online and there is no requirement to send the hard copy. Complete online application है, कुछ भी आपको send नहीं करना है. चलिए अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि like which are the department and what are the broad areas of research if they are coming इन योर इंटरेस्ट और नॉट. देखिए बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेटली सारे साइंस वालों का इंटरेस्टेड फील्ड होता है और इसके अंदर जो भी मैंने फील्ड देखा, मतलब ब्रॉड एरिया देखा रिसर्च का, दीज आर वेरी गुड. बायोरेमेडिएशन, इन्वायरमेंटल बायोरेमेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, एल्गल बायोटेक्नोलॉजी. सो आपको बायोटेक्नोलॉजी की ऑलमोस्ट जितने भी ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च हैं, these are in the list. Now you have to check the chemical engineering branches, which are also the core and the applied, civil engineering, computer science engineering, electric engineering, electronics and communication engineering, information technology, instrumentation, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसके अंदर करने का, बिकॉज इसके स्कोप बहुत ही अच्छे होते हैं. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी एंड मैनेजमेंट. देखिए मैनेजमेंट में भी काफ़ी लोग करना चाहते हैं. फिर बात आ जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की. यहाँ पे साइंस के बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे जो इसमें करना चाहेंगे. देखिए केमिस्ट्री के अंदर सब कुछ है, नैनो मटेरियल, मल्टी फंक्शनल, पोरस मटेरियल, ठीक है. तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी केमिस्ट्री में भी. तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो भी हैं वो भी अप्लाई करें. मैथमेटिक्स है, देन सेंटर ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट भी है. स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च भी इसमें आपको मिल रहा है. जो लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड, एनवायरमेंटल हेल्थ, इसमें रिसर्च करना चाह रहे हैं, देन दिस इज एन ऑल्सो एन ऑप्शन. अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज NIT. तो काफ़ी लोग डर जाते हैं लाइक NIT में तो हमारा नहीं होगा. तो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो देखिए फॉर ऑल डिपार्टमेंट दिस इज इन जनरल मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स की. अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने स्पेसिफाई कर दीजिए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस कर दिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, विच इज़ वेरी गुड. अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन यू मस्ट हैव अ BE, BTech, ME, MTech. नाउ द MSc स्टूडेंट्स कहाँ गए? ऐसा नहीं है. MSc, MS, M-Pharma स्टूडेंट्स, देखिए इन सारे सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फार्मेसी, ये सारे लोग भी एलिजिबल हैं. बस व्हाट दे शुड हैव अ गेट, NAT और द GPAT इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, फार्मेसी एज वेल. तो अगर आपके पास ये है देन यू आर एलिजिबल. और द कैंडिडेट्स विद दिस डू नॉट रिक्वायर टू क्लियर द एग्जामिनेशन. जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें ये सारे लोग एग्जाम्प्टेड हैं, बट उनको एक इंटरव्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू पैनल, विद द सुपरवाइजर, सबको फेस करना पड़ेगा. अगर वो क्वालिफाई नहीं किया देन ऑल्सो यू आर इनएलिजिबल फॉर दैट. अब जो लोग ME, MTech, M-Pharma वाले हैं, जिनके पास गेट है, नेट है या GPAT है, भाई उनको फेलोशिप नहीं मिलता है. बट NITs आर द इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ फुल असिस्टेंट फेलोशिप. मतलब वो आपको पूरी फेलोशिप देते हैं अगर आप उनकी सारी स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं और फाइनली PhD ज्वाइन करते हैं रेगुलर मोड में, फुल टाइम मोड में ज्वाइन करेंगे, देन दे विल गिव यू अ फेलोशिप, इंस्टीट्यूट की जो फेलोशिप है.
अब इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया है, सो आप उसको रीड आउट करना. इफ़ यू आर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सो दे हैव क्लियरली मेंशंस कि किसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं. लाइक एम टेक, किसी में एम टेक चाहिए बिकॉज जो कोर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें एम टेक चाहिए होगा. नाउ द साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ फर्स्ट क्लास एंड 60% विल बी द एलिजिबिलिटी मार्क्स. ह्यूमैनिटी के अंदर 55%, मैनेजमेंट इज ऑल्सो 60%. स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो वहाँ मास्टर्स डिग्री या एमडी डिग्री या 4 ईयर कोर्स इन मेडिसिन भी है अगर है आपके पास, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट. अब आपका CGPA देखा जाएगा, उसके बाद रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कैटेगरी का भी. ठीक है, अब बात आती है गेट की. तो देखिए गेट इंजीनियरिंग की सारी ब्रांच में मैंडेटरी है बट साइंस की ब्रांच में मैंडेटरी नहीं है. तो यहां पर ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर गेट, नेट, UGC, GPAT, देन यू डोंट हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, बट exemption for examination is not the criteria for the final selection. You have to face the interview, presentation and interaction, which is very important. Now पार्ट टाइम PhD, देखिए अगर आप पार्ट टाइम PhD में एलिजिबल हैं तो मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट टाइम में जाओ. पार्ट टाइम में या तो वहीं के स्टाफ लोग करते हैं या फिर इंडस्ट्री से या इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो होते हैं वो रेफ़र करे जाते हैं, जिनका मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक्स में, तब वो रेगुलर कैंडिडेट्स में कंसीडर किए जाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप पार्ट टाइम में जाना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और बिल्कुल जाना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को. ये विश्वविद्यालय PhD स्कीम है. दिस इज एंटायरली फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ये ऑल ओवर इंडिया चलती है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की स्कीम है जिसके थ्रू ये लोग प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को कि PhD करिए. सो दिस इज़ फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. वहाँ पे आपको फुल फेलोशिप मिलेगी. तो इनके यहाँ 3 सीट हैं और दिस इज़ द अमाउंट लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. कंटीजेंसी ग्रांट इज़ वेरी गुड. उसका एलिजिबिलिटी है कि आप एज अ पार्ट टाइम कैंडिडेट अंडर स्टूडेंट फेलोशिप, और ये है ब्रॉड एरिया जिसमें आप काम कर सकते हैं. सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 5, केमिकल में 13. इस तरीके से देखिए पूरा दे रखा है कि कहाँ फुल टाइम है, कितनी पार्ट टाइम है. फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री 4. सो सिमिलरली यू कैन सी द मैट्रिक्स. 82 सीट्स आर द टोटल फॉर द PhD स्टूडेंट्स. तो रिजर्वेशन है, बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा, उन्होंने पूरा दे रखा है. एडमिशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट क्लियर है, किसको देना है एग्ज़ाम, किसको नहीं देना है. और एग्जामिनेशन पैटर्न का गेट और नेट की तरह आएगा, स्क्रीनिंग होगी MCQ टेस्ट की तरह. तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ तैयारी करिए उसकी अच्छे से. और उसके अंदर आपको 40 से स्कोर अगर कम आएगा उस एग्जामिनेशन में, सो यू विल नॉट बी गेट सेलेक्टेड. ये दिस इज़ लाइक एक्चुअली फॉर द प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन. उसमें वो स्कोरिंग करेंगे जो इंटरव्यू कमिटी है, एंड 100 out of 40 इज़ द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया. So this is all about the NIT. So last date of submission application याद रखिए 10th of January. फिर उसके बाद 12th जनवरी को लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा. रिटन टेस्ट होगा 16th को, फिर प्रेजेंटेशन होगा 17th को, फिर लिस्ट आएगी 19th, और ऐसे करते हुए 28th को आप अपनी फीस फाइनल सबमिट कर देंगे. कहाँ पे? NIT जालंधर में. So this is all about the details. So once again, thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel, because this is the only channel where will you get the personal interactions and review and guidance in each and every aspect, either through admission or after admission or post admission or job related. So thank you for watching. Please subscribe the channel and click the bell notification. Thank you.